हनुमान जी और सुरसा का सामना, रोमांचक पौराणिक कथा। नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी, जिन्हें हम अजय मानते हैं, एक ऐसी राक्षसी से कैसे लड़े जिनका मुंह आसमान जितना बड़ा था। आज की यह पौराणिक कथा आपको हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि और भक्ति की एक अनोखी कहानी सुनाएगी, जो उनके लंका यात्रा के दौरान हुई। तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? कमेंट में जय हनुमान लिखकर बताएं। कथा शुरू। समय था त्रेतायुग का, जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। भगवान राम दुखी थे और उनकी सहायता के लिए हनुमान जी आगे आए। उन्हें लंका जाना था ताकि माता सीता की खोज हो सके। वानर सेना के साथ उन्होंने समुद्र पार करने का निश्चय किया, लेकिन रास्ते में एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र के बीच में रहने वाली राक्षसी सुरसा। सुरसा देवी का वरदान था कि जो भी उसके रास्ते में आएगा, उसे वह निगल जाएगी। जब हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे, अचानक उनके सामने एक विशालकाय मुंह दिखाई दिया, इतना बड़ा कि पूरा आकाश उसमें समा जाए। सुरसा ने हंसते हुए कहा, हे वानर, मेरा वरदान है कि मैं तुम्हें निगल लूं। मेरे मुंह में प्रवेश करो, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती खा जाऊंगी। हनुमान जी मुस्कुराए। वह जानते थे कि यह कोई साधारण राक्षसी नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। उन्होंने सोचा, मैं भगवान राम का सेवक हूं और मेरी बुद्धि मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने सुरसा से कहा, ठीक है, मैं आपके मुंह में जाऊंगा, लेकिन मेरे आकार के अनुसार आपको अपना मुंह खोलना होगा। सुरसा हंसी और अपना मुंह और बड़ा कर लिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने अपने शरीर को छोटा कर लिया, चींटी जितना छोटा, और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए। इससे पहले कि सुरसा उन्हें निगल पाती, हनुमान जी ने अपने शरीर को फिर से विशालकाय कर लिया, इतना बड़ा कि सुरसा का मुंह फटने लगा। वह हैरान रह गई और चिल्लाई, कौन हो तुम जो मेरे वरदान को चुनौती दे रहे हो? हनुमान जी ने गरजते हुए कहा, मैं हनुमान हूँ, पवन पुत्र और भगवान राम का दास। मेरा लक्ष्य माता सीता को ढूंढना है और कोई भी राक्षस मुझे रोक नहीं सकता। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि समुद्र की लहरें थम गईं। सुरसा समझ गई कि यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। तभी उसे याद आया कि उसका वरदान केवल परीक्षा के लिए था और हनुमान जी ने इसे पास कर लिया। सुरसा ने सिर झुकाया और कहा, हे महाबली, तुमने मेरी परीक्षा पास की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी यह यात्रा सफल हो और तुम लंका में विजय प्राप्त करो। हनुमान जी ने उसे प्रणाम किया और आगे बढ़ गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हनुमान जी लंका की ओर बढ़ रहे थे, सुरसा ने एक रहस्यमयी संकेत दिया, सावधान रहो, आगे और खतरे हैं। क्या यह संकेत लंका के राक्षसों की ओर था या कुछ और? यह रहस्य अगले भाग में खुलेगा, जहां हनुमान जी का सामना और भी बड़ी चुनौती से होगा। अंत और संदेश। दोस्तों, यह थी हनुमान जी और सुरसा की कथा, जो हमें सिखाती है कि बुद्धि और भक्ति से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। हनुमान जी की शक्ति और नम्रता ने न केवल सुरसा को हराया, बल्कि हमें भी प्रेरणा दी। क्या आपको लगता है हनुमान जी की बुद्धि ने इस जीत में सबसे बड़ा रोल निभाया? कमेंट में अपनी राय दें और जय श्री राम लिखें। अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस कथा को शेयर करें ताकि हनुमान जी की भक्ति हर घर तक पहुंचे। जय हनुमान, जय श्री राम।